हेलो वेलकमिस्ट, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ द लास्ट प्लान। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ट्रेडर मार्केट में घुसता है, मार्केट में एंटर होता है, तो उसका लास्ट प्लान क्या होता है आपके हिसाब से? लॉस खाओ निकलो। ठीक है, 1 लाख रुपए कोई लेके आता है, उसने बोला यार एंट्री ली, पैसे लगाए, माइनस हुआ। कितना हुआ? 50% माइनस हुआ ओनली। 50% गया, वो आउट। वो कभी दोबारा मार्केट की तरफ घुस घुस के नहीं देखेगा। वो नहीं, उसके फैमिली बैकग्राउंड भी उसको नहीं घुसने देगी दोबारा मार्केट में। और फिर वो खुद क्या बोलेगा? ये तो जुआ है, ये तो वो है, ये तो गैमलिंग है, इसमें नहीं होता है, मैंने जैसे निकाला उसका बढ़ गया। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। नहीं भाई, आप गलत हो। आपने रूल्स फॉलो नहीं करे हैं। रूल्स क्या बोलता है मार्केट में मालूम है आपको? रूल बोलता है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ में एंटर हो रहा है तो उसको वहाँ से निकलना आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि वो कब एग्जिट मारेगा अगर उसका नुकसान होता है तो। क्लियर? ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं मार्केट में। तो आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने थोड़ा एग्जांपल आपके लिए बनाया। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल। ठीक है, आप कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए लेके मार्केट में एंटर हुआ है। उसने अपने 5 स्टॉक्स में पैसा लगाया। ठीक है, इन द एंड उसको 10% का प्रॉफिट होता है 3 स्टॉक्स में, और 5% का नुकसान होता है 2 स्टॉक्स में। ठीक है, तो उसका रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, उसने इसके हिसाब से लगाया था। ठीक है, अगर 5% का लॉस होता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। राइट? ओके, उसको 2K का और 2K का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 3 स्टॉक्स में 10% के हिसाब से, एंड 1000 का एंड -1000 का नुकसान होता है 2 स्टॉक्स में। ठीक है, तो उसका टोटल हो जाता है माइनस में 2000 और प्रॉफिट में 6000। तो इन द एंड उसके बाद 4000 रुपये वो कमा के घर ले जाता है अपने। क्लियर? यही मैं बात करता हूँ। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, जिसको नहीं पता है स्टॉप लॉस क्या होता है, उसको सिर्फ ये पता है कि प्रॉफिट आते निकल जाना है, और स्टॉप लॉस नहीं पता क्या होता है। ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ होता है ये सेम। 1 लाख रुपये लगाए, 10% कमाया। वो वन तो सॉरी 2 तो वो कमा रहा है, लेकिन इधर कितना है? इधर कुछ भी नहीं है, लॉस में कुछ भी नहीं है। चलने दो, वो कभी ना कभी तो बढ़ जाएगा। वो क्या होता है आप देखो। आप 20,000 रुपये लगा, 20,000 लगा। ठीक, 50% तक उसका स्टॉक गिर गया। उसने कमाया कितना? 2,000 रुपये कमाया उसने। सिर्फ 6,000 तो उसने कमा लिया एज इट इज। उसने 10,000 का लॉस कर दिया। लॉस बुक नहीं करा तो लॉस बुक कैसे हुआ? लॉस कैसे हुआ? आप कभी तो निकलोगे। कोई अगर आपने मान लो यस बैंक के जैसे में आपने पैसा लगाया होता आज से 20-30 साल पहले, वो स्टॉक था 700-800 हज़ार रुपये का। आज वो स्टॉक है 20-30 रुपये का। कभी तो निकलना पड़ेगा। कभी तो निकलोगे, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसने बुक कर लिया अपना लॉस 10,000, 10,000 में। उसका कितना हो गया? 20,000। ठीक है, टोटल लॉस हो गया उसका 14,000 का। कैपिटल लेके आया था 1 लाख की, उसका लॉस हो गया 14,000 का। कितना बचा? 86,000 के पास कैपिटल बचा रिमेनिंग। अब वो बंदा दोबारा पैसा लगाएगा? मोस्ट प्रोबेबली 60% चांस नहीं लगाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि यूएसए में 56% रेशियो है मार्केट में इन्वेस्टर्स का। ठीक है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4% का। वो भी इसलिए हैं कि भी इसलिए बचे हुए हैं कि इनके पास पैसा ज़्यादा है वगैरह वगैरह। बाकी ये मेरे को लगता है कि जब जब मार्केट बुलिश रहता है, जैसे कोविड के पहले देख लीजिए आप। ठीक है, और अभी आप थोड़े टाइम पहले देख, ये रेशियो मुझे लगता है 5 to 6% पहुंच जाता होगा। लेकिन जब मार्केट कॉन्ट्रैक्शन में आता है, जब मार्केट नीचे गिरता है, जब मार्केट रिसेशन करता है, तो ये लोग सब आउट हो जाते होंगे, क्योंकि इनको नहीं पता है कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, मार्केट का एक सीधा सा, एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा है। मार्केट पहले क्या करता है? मार्केट पहले एक्सपेंशन करता है, राइट? उसके बाद वो एक पीक पे पहुंचने के बाद कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक बॉटम बनाता है, फिर दोबारा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब मार्केट ऐसा तो नहीं कि एक्सपेंशन 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 करता जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना, कभी ना कभी तो नीचे आना पड़ता है। तो ये जो कभी ना कभी जो नीचे आता है मार्केट, ठीक है, इससे बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस जरूरी होता है। क्लियर? स्टॉप लॉस अगर आप अपने सिस्टम में लगाओगे तो आप इस एक्सपेंशन का मजा ले पाओगे। ठीक है, वरना अगर मार्केट जब गिरता है ना, तो निकलने का टाइम नहीं देता है। यहाँ तक आते आते आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो चुका होगा। आपके पास दोबारा एक्सपेंशन में लगाने के लिए पैसा होगा ही नहीं। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि ग्रोथ सब जगह है। आप आज क्या बोलते हैं अपने
अगर कोई बंदा यूँ बोल दे आपको कि भाई मेरा जो एक्यूरेसी है वो 100 आउट ऑफ 100 है, तो आप यकीन करोगे? आप कर लोगे क्या? मत करना कभी। 100 आउट ऑफ 100 किसी की एक्यूरेसी नहीं हो सकती। आज मुझे कोई बंदा मिल जाए ना 100 आउट ऑफ 100, तो बोलो उसको भाई ले मेरे 1 करोड़ रुपये ले, इसको लगा और मुझे फिर तो पैसे मिलेंगे 100 आउट ऑफ 100। सबकी एक्यूरेसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 85 मान लीजिए आप, ये रहती है। इससे ज़्यादा किसी की नहीं रहती है। कोई अगर 10 स्टॉक सजेस्ट कर रहा है, उसमें से उसके गारंटी कि 8 ही स्टॉक चलेंगे, 2 तो माइनस में जाएंगे। तो फिर अगर आपने 8 स्टॉक्स में 10% कमाया, 80% कमाया, और 2 स्टॉक में 0 कर दिया, 100% पूरा खत्म हो गया, फिर भी कहाँ कमाया? फिर भी 40% माइनस में हो आप लोग। तो आप एस क्यों नहीं लगाते हो? एस लगाओ। एस के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, या आप समझ लो बात को। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको वार्म कर देता हूँ, अभी 5 to 6 मंथ से मार्केट बहुत बुलिश चल रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में मार्केट फिर से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा, रिसेशन आएगा, बॉटम बनाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत पीक पे पहुंच चुका है। आपको मैं थोड़ा सा निफ्टी दिखा देता हूँ। आप थोड़ा सा निफ्टी में निफ्टी देखिए, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए इसको, ये कितना ज़्यादा ये पीक पे पहुंच गया, ठीक है। आप देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ मैं। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बॉटम, एक्सपेंशन, पीक, देन कॉन्ट्रैक्शन, फिर बॉटम बनाया, फिर गया, फिर पीक पे पहुंचा, फिर नीचे आया, फिर पीक पहुंचा, फिर नीचे आया, बॉटम बनाया, अब फिर पीक पे पहुंच गया, फिर नीचे आया, अब फिर अगेन पीक पे। तो क्या लगता है नीचे नहीं आएगा? यहाँ तक तो आएगा। अब यहाँ तक आने का मतलब कितना हो गया मालूम है आपको? यहाँ से यहाँ तक का एक सेकेंड, आप यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया आपका इसका कम से भी कम, मिनिमम टू मिनिमम 1000 पॉइंट। जब निफ्टी 1000 पॉइंट गिरता है ना, तो टाइम नहीं मिलता निकलने का, पूरा पोर्टफोलियो सपासट हो जाता है 1 सेकंड में। तो इसलिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी 5 to 6 मंथ से आप देखेंगे मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट नीचे आने की तैयारी में है। आप थोड़ा सा अपने आप को समझाओ कि स्टॉप लॉस इज वेरी नेसेसरी। कभी ना कभी, अभी अगर ये थिंकिंग रखोगे कभी ना कभी मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा तो बढ़ ही जाएगा, प्रॉफिट में आ ही जाएगा, तो ये छोड़ देना ये चीज़ को। क्योंकि आज से अगर किसी ने 20 साल पहले ऐसे ऐसे स्टॉक अगर उनमें पैसा लगाया होता, जैसे अब एस बी की ले लो, पैसा लगाया तो आज पैसा नहीं मिल रहा है आपको, 0 है, क्या वैल्यू है? आपने अगर 1000 लगाया हो तो आपको 10 रुपये मिल रहे हैं उसके, क्या करोगे 10 रुपये का? कुछ नहीं करोगे आप मार्केट छोड़ के चले जाओगे बस। मैं चाहता तो अभी आपको बता सकता था कि पैसा कैसे कमाना है, ब्रेकआउट पे लीजिए, ब्रेकआउट हो गया इसका, वो पैटर्न हो गया, वो पैटर्न, वो सब बात ठीक है, वो आना चाहिए आपको, मान सकता हूँ मैं, ठीक है, वो आना चाहिए, वो सब बताते हैं। मैं बताऊँगा आगे जाके, थोड़ा सा आपको बताऊँगा, सब कुछ सिखाऊँगा। लेकिन मेरे लिए, मैं पर्सनली जो ट्रेड करता हूँ, मेरे लिए सबसे पहला जो रूल है वो है, आप किसी भी चीज़ में एंटर होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसमें से एग्जिट कब लोगे। अगर आपको ये पता है तो आप उस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हो। कोई भी चीज़ एग्जैक्ट ऊपर नहीं जाती है, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको ऊपर जाने में तो आप पूरे जाओ, नीचे आने में आप थोड़ा निकल जाओ, फिर आप दोबारा ऊपर जाओ, ऐसे ऐसे आप करोगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब इसके चार्ट को देखिए, ठीक है, क्या मज़ा आ रहा है आपको? आपने कोई चीज़ यहाँ ली, यहाँ गई, यहाँ आई, ठीक है ना, यहाँ निकल जाओ ना, यहाँ आने का वेट क्यों कर रहे हो? फिर जब दोबारा इसको करेंगे दोबारा ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है आपको? यहाँ किसी ने कोई यहाँ नहीं निकला होगा, फिर ऊपर क्या हो गया, देख बढ़ गया, उसने झूठ बोला था, वो तो ऐसे बताता, लो भाई आ गया नीचे, कितना % हो गया ये? कोई अगर यहाँ नहीं निकला होगा ना तो 900% ना, उसके बाद ये कितना हो गया, 1200% हो गया, उससे दुगना ही गिरा है, कम नहीं गिरा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझो, ठीक है। स्टॉप लॉस इज वेरी मैंडेटरी फॉर एवरी स्टॉक। आपको स्टॉप लॉस तो ट्रिगर होती है, आपको निकलना पड़ेगा जब भी आपका कैपिटल बचा रहेगा और आप उससे जब भी आगे जाके ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप इससे कुछ सीखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप सीखिए। मैं चाहता हूँ आप लोग सब मार्केट में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, उससे पैसा कमाएं, ना कि गंवाएं। पैसा कमाओगे तो ही आपका भला होगा ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। कल मैं आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो बना दूंगा, और इस साथ में 2-3 स्टॉक अच्छे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।